Hello student, welcome to my channel Intellectual Biology. Here we start class 10th first chapter life process. और प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन पर बात किया था। हम लोग आगे बात करेंगे डाइजेशन के ऊपर। ठीक है, शुरू करते हैं डाइजेशन। ह्यूमन्स आर ऑमनीवोरस। ह्यूमन्स क्या होते हैं? ऑमनीवोरस होता है। ऑमनीवोरस का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कि क्या करते हैं, ईट बेस्ड प्लांट भी खाते, ईट प्लांट बेस्ड फूड, प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन्स हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। क्योंकि इनका क्या होता है, फूड क्या होते हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड फूड भी खाते हैं। इसलिए उनका क्या होता है, इनका जो फूड का फूड कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। सो ह्यूमन्स हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। इसीलिए इनका न्यूट्रिशन सिस्टम क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। The digestive system has an alimentary canal and associate digestive gland. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल होते हैं और उनके एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। विच टुगेदर फंक्शन टू नरिश द बॉडी। और वो क्या करते हैं, दोनों साथ में मिलकर बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। देयर आर 5 स्टेजेज इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में 5 स्टेज है। पहला हो गया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। 4 स्टेजेस दैट इज इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक प्लेस इन द एलिमेंट्री कैनाल। 5 में से 4 स्टेजों की क्या क्या हो गए, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, इजेशन हो क्या करते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। और बाकी और जो लास्ट का जो बच गया हमारा एसिमिलेशन, वो क्या होता है, पूरे बॉडी में होता है। ये हो गया सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, सलाइवा को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, पैंक्रियाज हो गया। देखिए पैंक्रियाज के बारे में एक बात बताते हैं। पैंक्रियाज में क्या होता है, दो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। दो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। कैसे हार्मोन, दो हार्मोन होते हैं। पहला हो गया इंसुलिन और दूसरा हो गया ग्लूकागोन, जो कि क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, फिर हमारा हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद हो गया ये माउथ हो गया हमारा, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया। गॉल ब्लैडर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यूरिन क्या होता है, स्टोर होता है। अपेंडिक्स हो गया हमारा, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ये होता है वेस्टिजियल ऑर्गन, इसका कोई काम नहीं होता है। पहले के समय हम लोग यूज़ करते थे इसका होता था काम, क्योंकि हम लोग पहले कच्चा खाना खाते थे, इसीलिए अपेंडिक्स क्या करता था, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता था। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, फूड को पका खाते हैं, इसलिए इसका कोई यूज नहीं होता है। ये हो गया रेक्टम हो गया और लास्ट में हमारा एनस हो गया। ओके, चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अब बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के ऊपर कि व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल इन ह्यूमन इज ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, लंबे ट्यूब के आकार का साइज का होता है और उसका डायमीटर क्या करता है, सब में वेरी करता है। इट स्टार्ट विथ माउथ एंड एंड विथ एनस। स्टार्ट कहाँ से होता है, माउथ से होता है और एंडिंग होता है इसका एनस के पास। इनके क्या क्या पार्ट हैं, पहला होगा इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ओके, अब आगे देखते हैं माउथ इट इज़ द ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड हेल्प इन इंजेशन ऑफ फूड। माउथ क्या है, एलिमेंट्री कैनाल का ओपनिंग है और यहीं से क्या करते हैं, हम लोग फूड को लेते हैं। द बक्कल कैविटी विच इज प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज कॉमनली रेफर टू एज माउथ। जो बक्कल कैविटी क्या होता है, माउथ के एग्जैक्ट पीछे होता है, उसी को बेसिकली मतलब उसको सब एक साथ लेकर उसको हम लोग माउथ ही बोलेंगे। ठीक है। दी बक्कल कैविटी हैज़ टीथ एंड टंग। बक्कल कैविटी में क्या होता है, टीथ होता है और टंग होता है। द सेट ऑफ टीथ हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड। मैस्टिकेशन ऑफ फूड, मैस्टिकेशन का मतलब हो गया च्यूइंग ऑफ फूड। मैस्टिकेशन का मतलब हो गया
च्यूइंग ऑफ फूड, फूड को चबाना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैस्टिकेशन बोलेंगे। द टंग हैज़ टेस्ट बर्ड ऑन इट डज हेल्प इन टेस्टिंग ए फूड, टंग क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है जो कि फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। The salivary gland open also in the buccal cavity and pour saliva which initiate the process of digestion. Okay, अब हम लोग बात करेंगे टीथ के ऊपर कि टीथ क्या होता है। टीथ आर द हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी, जो बक्कल कैविटी होता है उसमें क्या होता है, एक होता है हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग टीथ बोलते हैं। हेल्प अस टू कट, शेयर, मास्टिकेट द फूड, फूड को कट करने में, शेयर करने में और मास्टिकेट करने में जो हम लोग खाते हैं उसको हेल्प करता है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ टूथ शो 4 लेयर, इनामेल, डेंटाइन, सीमेंट एंड डेंटल पल्प। जो टूथ का क्या होता है, जो वर्टिकल होगा ना, जो वर्टिकल सेक्शन, उसमें क्या होगा, चार पार्ट होते हैं उनके। पहला हो गया हमारा इनामेल, दूसरा हो गया डेंटाइन, तीसरा हो गया सीमेंट और चौथा हो गया डेंटल पल्प। बात करते हैं इनेमल के ऊपर। इनेमल क्या होता है, इट इज आउटर मोस्ट शाइनी और हाईली मिनरलाइज्ड एंड द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इनामल क्या होता है, आउटर मोस्ट होता है, बहुत ही क्या होता है, शाइनी होता है, हाईली मिनरलाइज्ड मतलब इसमें मिनरल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एंड हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, इनामल है। नेक्स्ट, डेंटाइन मेक द बल्क ऑफ टूथ एंड कंटेन 70% इनऑर्गेनिक सॉल्ट। डेंटाइन क्या करता है, टूथ को बल्क में आता है और उसमें 70% क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं। सीमेंट इज प्रेजेंट एट द लाइनिंग ऑफ टूथ एंड बोनी सॉकेट। सीमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, जो टूथ का लाइनिंग होता है वहाँ पर, और वो बोनी सॉकेट है उसी में क्या होता है, सीमेंट प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हो गया डेंटल पल्प। डेंटल पल्प इज द सेंट्रल सॉफ्ट पार्ट ऑफ द टूथ दैट कंटेन नर्व एंडिंग, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एंड अलोंग विथ कनेक्टिव टिश्यू। डेंटल पल्प क्या होता है, जो टूथ का जो अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसको हम लोग डेंटल पल्प बोलते हैं। उसमें क्या होता है, नर्व एंडिंग होता है, ब्लड होता है, लिम्फ वेसल्स होते हैं और उनके साथ क्या होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ओके, चलिए आप लोग बात करेंगे टीथ के ऊपर अच्छे से। देयर आर 4 टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन। ह्यूमन में 4 तरह के टीथ होते हैं। पहला हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया मोलर और लास्ट हो गया प्रीमोलर। ईच विथ स्पेसिफिक फंक्शन, और इनके क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं। ठीक है, इंसीजर क्या करता है, फूड को कट करता है। कैनाइन क्या करते हैं, फूड को टीयर करते हैं, फाड़ देते हैं इनको। एंड मोलर और प्रीमोलर क्या करते हैं, उसको क्रश करने में हेल्प करते हैं। देखिए, इंसीजर 2 हो गए, एक कैनाइन हो गया, 2 प्रीमोलर हो गए और 3 मोलर हो गए। ये नॉर्मल है, नॉर्मल ह्यूमन का है। डेंटल फार्मूला ऑफ एडल्ट ह्यूमन इज 2, 1, 2, 3। अब बात करते हैं कि डेंटल फार्मूला क्या होता है। चलिए देख लेते हैं, व्हाट इज डेंटल फार्मूला। देखिए डेंटल फार्मूला क्या होता है। डेंटल फार्मूला क्या है देख लीजिए। नंबर ऑफ टाइप ऑफ टीथ इन अपर दो, नंबर ऑफ टाइप ऑफ टीथ इन अपर दो बाय नंबर ऑफ टाइप ऑफ टीथ इन लोअर दो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेंटल फार्मूला बोलेंगे। इसी को ये क्या हो गया, डेंटल फार्मूला हो गया। बात करते हैं कैसे, देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं चाइल्ड के में। चाइल्ड में क्या होता है, डेंटल फार्मूला क्या होता है। चाइल्ड मतलब ये बेसिकली जब 2 इयर्स का होता है उनके लिए बात करते हैं हम। 4 तरह के टीथ होते हैं। पहला हो गया इंसीजर, दूसरा हो गया कैनाइन, तीसरा हो गया मोलर और चौथा हो गया प्री मोलर। बात करते हैं कि चाइल्ड में क्या क्या कितने टीथ होते हैं। इंसीजर कितने होते हैं, 2 होते हैं। सॉरी रुक जाइए,
2 इंसीजर होते हैं, 1 कैनाइन होते हैं, 2 मोलर होते हैं और प्रीमोलर कितने होते हैं? 0 होते हैं। वैसे ही लोअर जो में भी क्या होंगे? 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 मोलर और 0 प्रीमोलर। ओके, चलिए नीचे में भी क्या होगा? 2 1 2 0। ओके, तो बात करते हैं कैसे। जो क्या होता है, देखिए 2 3 2 5 राइट साइड और लेफ्ट साइड। अपर दो में भी क्या होते हैं? दोनों साइड में होते हैं। राइट साइड में कितने होंगे? हमारे 5 टीथ होंगे और अपर दो के लेफ्ट साइड में कितने होंगे? 5 होंगे और 5 5 कितने होंगे? 10 होगा। मतलब अपर दो में कितने होगा टीथ? 10 टीथ हो गए। वैसे ही लोअर दो में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 20 हो गए। टोटल हो गए हमारे 20, इंक्लूडिंग मिल्क टीथ। ठीक है, चाइल्ड में जो कि 2 साल के हैं उनका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 2 1 2 0। मतलब 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 मोलर एंड 0 प्रीमोलर। टोटल कितने हो गए? 20 टीथ हो गए टोटल। अब बात करते हैं एडोलसेंट में जब क्या होंगे बच्चे? जब क्या हो गया? एडोलसेंस हो गया। बच्चा क्या हो गया? एडोलसेंस एज में आ गया है। एडोलसेंस मतलब हो गया 17 से 20 साल का जब एज हो गया उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? देखते हैं। चलिए, इसका हो गया 2 1 2 2। ऊपर में भी हो गया, नीचे में भी क्या हो जाएगा? 2 1 2 2। 2 इंसीजर हो गए, 1 कैनाइन, मोलर और प्री मोलर। ओके, इनके भी हो जाएंगे अपर दो के लेफ्ट साइड और राइट साइड। लेफ्ट साइड में 2 3 2 5 2 7। अब लेफ्ट साइड में 7 हो गए और राइट साइड में भी कितने होंगे? 7 हो गए। वैसे ही लोअर दो में भी क्या होंगे? 7 हो जाएंगे और लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 14 और ये भी कितने हो गए? 14 हो गए और दोनों मिलाकर कितने हो गए? 28 टीथ, इंक्लूडिंग परमानेंट टीथ। ठीक है, अब बात करते हैं एडल्ट में। बात करते हैं कि एडल्ट में कितना होता है। एडल्ट का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? चलिए, ह्यूमन एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? तो इनमें हो जाएगा, इनका डेंटल फॉर्मूला हो गया एडल्ट का 2 1 2 3। 2 1 2 3। इनके भी 2 हो जाएंगे पार्ट। लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ठीक है, एफेक्ट हो गया 2 3 3 6 8। अपर दो के लेफ्ट साइड में 8 टीथ हो गए और लोअर और अपर दो के राइट साइड में भी 8 हो गए। यहाँ भी 8 हो गया, यहाँ भी 8 हो गया, सॉरी 8 हो गया। 16 हो गए। अपर दो में कितने टीथ हो गए? 16 हो गए और लोअर दो में कितने हो गए? 16 हो गए और टोटल कितने हो गए? 32 टीथ। इंक्लूडिंग विस्डम टीथ। इंक्लूडिंग क्या? विस्डम टीथ। अब हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज विस्डम टीथ। विस्डम टीथ क्या होता है? तो देखिए विस्डम टीथ क्या होता है। विस्डम टीथ हम लोग इमेज के द्वारा देखेंगे। ठीक है ना। देखिए विस्डम टीथ क्या होता है।
जो थर्ड मोलर चीज होता है ना, जो थर्ड मोलर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड मोलर या थर्ड प्रीमोलर। हाँ, थर्ड जो प्रीमोलर होंगे ना, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड प्रीमोलर को हम लोग बोलेंगे विजडम टीथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, विजडम टीथ। उनको हम लोग बोलेंगे विजडम टीथ बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं विजडम टीथ क्या होता है। चलिए, थर्ड एंड फाइनल सेट ऑफ molars that most people have got in their लेट टीन्स। चाहे वो क्या होंगे, उनके जो टीनेजर का जो लेट टीन होगा ना, 18, 19 उस एज में होगा, या फिर अर्ली 20s में होगा, चाहे वो 20 हो गया, 21 या 22 में हो गया, और अर्ली 20s में होता है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, विजडम टीथ बोलेंगे। ओके, चलिए, इसमें एक और है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देख लीजिए, एक्सटेंस इन्फॉर्मेशन है। मान लीजिए कि क्या होता है ना, कभी कभी कि किसी का विजडम टीथ क्या होता है, रिमूव नहीं होता, उस समय क्या होगा, एक मान लीजिए किसी व्यक्ति में क्या होगा ना कि विजडम टीथ कभी कभी क्या होता है, वहीं पर रह गया, वो बाहर नहीं निकला, तो उस समय क्या होगा, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पेरिकोरोनाइटिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, पेरिकोरोनाइटिस। ये क्या होता है, पेरिकोरोनाइटिस क्या होता है, अच्छा से ध्यान चाहिए। देखिए क्या होता है, पेरिकोरोनाइटिस क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये कब होता है, जब क्या होगा, जब विजडम टीथ क्या करेगा, रिमूव नहीं होगा, जब क्या होगा, विजडम टीथ नॉट रिमूव, जब विजडम टीथ क्या होगा, जब रिमूव नहीं होता, उस समय क्या हो जाएगा, एक डिजीज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेरिकोरोनाइटिस, जो कि क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आगे बात करते हैं। ये हो गया टंग का टेस्ट बड हो गया। ये वाला पार्ट में क्या होगा, बीटर टेस्ट हो गया। बीटर मतलब कड़वा होता है। ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया, सावर हो गए। सावर मतलब खट्टा। सावर मतलब क्या होगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो गया, सावर हो गया, खट्टा। ये पार्ट ये पार्ट और ये पार्ट क्या होगा, सॉल्टी हो गया, नमकीना। और ये आगे का जो पार्ट होता है ना, ये पार्ट, ये क्या होगा, सॉल्टी, सॉरी स्वीट होता है। अब आगे देखते हैं। देखिए, टूथ का क्या हो गया, वर्टिकल सेक्शन का डायग्राम आ गया यहाँ पर, उसको बड़ा करके देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, ये हो गया इनामिल, हो गया ये पार्ट, ये पार्ट क्या होगा, इनामिल होगा। सेकेंड वाला क्या, देखिए ये ऑरेंज टाइप का, ये क्या है, डेंटाइन है। ये रेड वाला पार्ट क्या है, थर्ड वाला पार्ट है, पल्प का चैम्बर है। ठीक है ना, जो शॉर्ट पर होता है ना, टूथ के अंदर
छोटा, उसी को हम लोग पल्प चैम्बर बोलते हैं। 4th वाला पार्ट हो गया गम, गम मतलब मसूड़ा हो गया। 5 हमारा हो गया रूट कैनाल, ये कैनाल हो गया रूट कैनाल। 6 हो गया सपोर्टिंग लिगामेंट, जो लिगामेंट उसको सपोर्ट करके रखता है टूथ को। 7th हो गया नर्व एंडिंग और वेसल्स। और 8 हो गया रूट एंड ओपनिंग। और 8 क्या होगा रूट एंड ओपनिंग, है ना। चलिए यहाँ से इस पार्ट को हम लोग रूट बोलते हैं और यहाँ से लेकर इस पार्ट को क्राउन बोलते हैं। क्राउन में बेसिकली कौन कौन से आ गए, क्राउन में हमारा आ गया इनामिल हो गया, डेंटाइन हो गया और पल्प चैम्बर हो गए। और रूट में क्या क्या आ गया, गम्स हो गए, रूट कैनाल हो गए, सपोर्टिंग लिगामेंट हो गए, नर्व्स हो गए और रूट एंडिंग हो गए। अब बात करते हैं ईसोफिगस और स्टमक के ऊपर कि व्हाट इज ईसोफिगस एंड स्टमक। ईसोफिगस, दिस वर्ल्ड फूड पासेस इनटू द ईसोफेगस, जो फूड को हम लोग क्या करते हैं निगलते हैं वो कहाँ से पास करते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस को बेसिकली हम लोग फूड पाइप बोलते हैं या फिर विंड पाइप बोलते हैं। इससे खाना भी जाता है अंदर, हम विंड पाइप मतलब इससे हवा भी अंदर जाता है और खाना अंदर जाता है। ओके, इट इज़ मस्कुलर ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये क्या होता है, एक ट्यूब आकार का होता है, एक ट्यूब के साइज का होता है ऐसे। इसका साइज होता है तुम्हारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। विथ स्पिंचर, स्पिंचर मतलब क्या वाल्व हो गया, ओपनिंग एट ईच एंड। इसको अच्छा से सुन लीजिए, देखिए क्या होता है। ऐसे तो ये दोनों बना ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वाल्व बोलेंगे। मतलब ये दोनों दोनों तरफ से क्या होता है, ओपन होता है, इसी को लोग वाल्व बोलते हैं या इसी को स्पिंचर बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, मस्कुलर ट्यूब टाइप का होता है, 25 सेंटीमीटर क्या होता है लॉन्ग होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, ठीक है। इसका फंक्शन देख लेते हैं, व्हाट इज अ फंक्शन। Its function is to transport food and fluid after being swallowed from the mouth to the stomach. इसका काम क्या होता है कि फूड को ट्रांसफ़र करता है, फूड को और फ्लूइड को। कहाँ, जब हम लोग क्या करते हैं खाना को निगलते हैं तो उस समय फूड को और फ्लूइड दोनों को क्या करता है, माउथ से स्टमक में क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और फूड पुश्ड कैसे होता है, बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यहाँ पर बात कर लेते हैं व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, व्हाट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे जब फूड पाइप जब क्या होता है, जब जाता है खाना स्टमक में, तो वहाँ पर जैसे कि ये फूड पाइप हमारा हो गया ऐसे और ये खाना हो गया, ठीक है। तो फूड पाइप क्या होता है, तो जैसे जैसे खाना अंदर जाएगा वो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे कि ऐसे पहले ऐसे छोटा था, फूड पाइप गया, ये क्या करेगा दोनों साइड से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा, फिर बंद हो जाएगा ऊपर वाला पार्ट, फिर नीचे क्या करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर आ जाएगा नीचे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते 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 नीचे आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ओके। अब बात करते हैं स्टमक के ऊपर कि व्हाट इज स्टमक। द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक क्या है, थिक मतलब मोटा वॉल होता है उसका, क्योंकि बैग लाइक स्ट्रक्चर का होता है। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द इसोफेगस एट द वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर एंड। ये क्या करता है, एक एंड से फूड को रिसीव करता है और दूसरे एंड से क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सेक्रेट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। जो स्टमक का इनर लेयर वो क्या करता है, सेक्रेट करता है, म्यूकस को सेक्रेट करता है। अब बात करते हैं व्हाट इज म्यूकस। म्यूकस इज ए स्लिपरी जेलेटिनियस लाइक सबस्टांस। देखिए बात करते हैं कि म्यूकस क्या होता है, व्हाट इज म्यूकस। देखिए म्यूकस क्या होता है, स्लिपरी मतलब ये इसको छूने पे क्या होगा, स्लिपरी जैसा स्लिप करेगा, ठीक है। जेल टाइप का होता है, जेलेटिनियस होता है, जेलेटिनियस लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग एंड मॉइस्चरिंग
लेयर टू कीप क्रिटिकल ऑर्गन फ्रॉम ड्राइंग आउट। ये क्या करता है ना, मतलब बेसिकली स्टमक के लेयर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब काम करेगा उस समय क्या होगा ना कि बहुत सारे एसिड रिलीज होते हैं, उन्हीं से क्या करता है, स्टमक के इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। ओके, चलिए इसके बारे में आगे अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। फूड इज टर्न इनटू अ सेमी सॉलिड मास इज स्टमक एंड इज कॉल्ड काइम, और इसको काइम बोलते हैं। फूड क्या होता है, सेमी सॉलिड मास के रूप में होता है, उसको हम लोग बोलेंगे काइम बोलेंगे। एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड, जो क्या होते हैं, जो स्टमक में जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, सॉरी स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो क्या करते हैं, एंजाइम को रिलीज करते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन एंड ऑल्सो किल हार्मफुल बैक्टीरिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पार्शियल डाइजेशन करता है किसका, प्रोटीन का, और हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल ऑफ स्टमक रेसिस्ट द एक्शन ऑफ HCl और न्यूट्रियल। देखिए हम लोग बात करते हैं म्यूकस के बारे में, क्या करता है वो, जो HCl का एक्शन था ना, उससे वॉल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। और ऑल्सो एक्ट एज ट्रैप फॉर इरिटेंट डस्ट स्मोक एंड पार्ट, और जो भी बैक्टीरिया, हाँ, और क्या करता है, डस्ट को, स्मोक को और बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेता है, जिससे कि आगे वो स्टमक में पहुंच नहीं पाता है फूड में। आगे नेक्स्ट पार्ट में अब बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर की। व्हाट इज स्मॉल इंटेस्टाइन? स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसका नाम तो है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन क्या होता है, यह बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन छोटा होता है, उसका काम बहुत कुछ कम होता है, ठीक है। अबाउट 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन, ह्यूमन में क्या होता है, 20 फीट लंबा होता है। इट हैज रीजन ड्यूडेनम, the region which follow stomach, duodenum in the middle part and ileum is the later region which continue further into the large intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला हो गया हमारा ड्यूडेनम, जो कि क्या होता है, ड्यूडेनम कहाँ खुलता, पूछा कि ड्यूडेनम कहाँ खुलेगा, जब स्टमक से हम लोग बाहर निकलेंगे उसमें, तो कहाँ, स्टमक से फूड, जैसे कि फूड को हम लोग लिए, ठीक है, वो इसोफेगस के द्वारा स्टमक में गया, और स्टमक के बाद वो कहाँ खुलेगा, ड्यूडेनम में खुलेगा। उसके बाद जिजेनम, जिजेनम इज द मिडिल पार्ट, जिजेनम क्या है, मिडिल पार्ट होता है। और इलियम क्या होता है, इलियम इज द लेटर रीजन विच कंटिन्यू फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और इलियम कहाँ खुलता है, लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। ओके, चलिए। द इंटरनल सरफेस ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो अंदर का सरफेस, तो वो क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या होता है, फोल्ड, ऐसा, तो देखिए ऐसे फोल्ड, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में फोल्डेड रहता है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विली बोलेंगे, विली, विली, विली या विलाई बोलेंगे, विलाई। इसको विलाई नहीं, भिलाई, भिलाई, भिलाई बोलेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अ कॉमन पैंक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पैंक्रियाज एंड लीवर ओपन इनटू ड्यूडेनम। देखिए एक होता है पैंक्रियाटिक डक्ट, जो कि कौन कौन, पैंक्रियाज और लीवर, जो कि कहाँ पर खुलता है, ड्यूडेनम में खुलता है। मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब बहुत अधिकतर जो भी केमिकल डाइजेशन हो जाएंगे वो कहाँ पर होंगे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग, और लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, ह्यूमन में 5 फीट लंबा होता है। इट हैज़ 2 रीजन, इनके 2 रीजन होते हैं। पहले होगा कोलोन, जो कि 1.5 मीटर का होता है, और दूसरा हो गया रेक्टम, जो कि 10 सेंटीमीटर लेंथ, यानी 0.1 मीटर का होता है, ठीक है ना।
10 सेंटीमीटर क्या होता है, लंबा होता है किसमें, एडल्ट में। ओके, अब बात करते हैं आगे। The region of large intestine after ileum is called colon while the last part is called rectum। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट जो थर्ड पार्ट वो क्या होगा, इलियम होता है। वो कहाँ पर खुलेगा, लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में खुलेगा, कोलोन में खुलेगा। और उसका जो लास्ट पार्ट इज कॉल्ड रेक्टम। कोलोन है 3 रीजन, और कोलोन को भी 3 रीजन होते हैं। पहला हो गया असेंडिंग कोलोन, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, और तीसरा हो गया डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है, देखिए हम पहले बात करते हैं क्या क्या है, अच्छे से डिटेल में बताते हैं हमको। देखिए सबसे पहले क्या होता है, हम लोग सबसे पहले फूड को लेते हैं, वो क्या होता है, इसोफेगस के स्टमक हो जाता है, और स्टमक से कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है, एक पैंक्रियाटिक डक्ट है, किसका, पैंक्रियाज और लीवर का क्या है, एक पैंक्रियाटिक डक्ट। वहाँ पर दोनों क्या करते हैं, ड्यूडेनम में खुलते हैं। ड्यूडेनम का क्या होता है, जेजेनम, और जेजेनम के पास क्या होता है, इलियम। इलियम कहाँ खुलता है, इलियम खुलेगा हमारा कोलोन में। कोलोन क्या होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो गया। और कोलोन के भी कितने हो गए, 3 पार्ट हो गए, असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन, दूसरा हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, और तीसरा हो गया डिसेंडिंग कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन और दूसरा हो गया डिसेंडिंग कोलोन। At the base of ascending colon, a small finger-like outgrowth is seen and is called an appendix। पूछा कि what is the location of appendix? appendix का लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, at the base of ascending colon। जो ascending colon के क्या होगा, बेस पर। ये ascending colon हो गया हमारा, इसके बेस पर क्या होगा, appendix होता है। क्या होता है, appendix होता है। इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन बोलेंगे। It houses many useful bacteria required for the digestion of food। houses मतलब उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे, अपेंडिक्स में क्या होंगे, बहुत सारे हाउसेस, मतलब उसमें बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया आते हैं जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। कहाँ पर, असेंडिंग कोलोन में क्या होते हैं, बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो कि फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, रेक्टम ओपन टू द आउटसाइड बाय एनस। और रेक्टम क्या करता है, एनस के द्वारा क्या करता है, बाहर खुलता है। एनस हैज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। और एनस से क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। स्पिंचर मतलब वाल्व टाइप का ओपनिंग होता है, जो भी अंदर भी होता है उसका, और बाहर भी उसका क्या होता है, वाल्व होता है। चलिए अब देखते हैं, ये हमारा डायग्राम हो गया किसका, ये लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम हो गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या हो गया, ये डायग्राम हो गया। देखिए अब तो बात कर लेते हैं पेरिस्टालसिस के ऊपर। देखिए अ कांस्टेंट वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल राइट फ्रॉम द इसोफेगस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। मसल्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस। लिखेंगे मसल्स, जो कि क्या होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसके लिए, पेरिस्टालसिस करने के लिए। ओके, चलिए देखिए पेरिस्टालसिस कैसे होता है, हम बताते हैं आपको। ये क्या हो गया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, पहले से क्या था, सॉरी इसको ऐसे देखते, ऐसे है, ऐसे ऐसे, इसमें फूड है, इसमें फूड यहाँ पर है। पहले से क्या क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, जैसे फूड एंटर किया और फिर क्या करेगा, इसको एरिया को रिलैक्स करेगा। रिलैक्स करेगा मतलब यहाँ से खुल जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ऐसे खुल गया, फिर ऊपर वाला पार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, फिर नीचे आया ये पार्ट, फिर ये आगे जाएगा तो कैसे रिलैक्स कर देगा उसको, ऊपर वाले पार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। ऐसा ही करते करते क्या होता है, फूड
कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है। ओके, द मूवमेंट हेल्प टू पुश द फूड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, इसी को बोलेंगे पेरिस्टाल्टिस मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। डाइजेशन को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड किए। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया, और डाइजेशन का हमारा नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। ठीक है ना, उसमें बेसिकली हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड के ऊपर बात करेंगे, लीवर के ऊपर बात करेंगे, ये सब। ठीक है, चलिए, तो थैंक यू।